हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉरेस्ट आर गिवन इन विच आर्टिकल्स। इसमें आपको बताना है कि वन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो किन किन अनुच्छेदों में वर्णित है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A(G), आर्टिकल 48A। इसमें बताना है आपको, तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो उसमें राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि हमें कैसे उन्हें संरक्षित रखना है। ऑप्शन सेकंड है आपका 51A(G), ये आता है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत, और इसमें नागरिकों के लिए ये कहा गया है कि ये नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव, ये जो भी चीज़ें आती हैं उनकी रक्षा करेगा और उनके प्रति दया भावना रखेगा। आगे बढ़ें तो आर्टिकल 48A जो कि आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, और ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगा, साथ ही वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ आपको बताएं तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को, और ये शुरू कब से हुआ तो 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया कि हम 21 मार्च को एज अ फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। भारत में वन संरक्षण से संबंधित कानून की बात करें तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता को संरक्षित करने और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इन, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है कि हैदराबाद में ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसके बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपका पहला स्टेटमेंट है इट वॉज अडॉप्टेड इन 1963 बट केम इन टू फोर्स इन 1975 एंड इंडिया बिकेम इट्स 25th पार्टी इन 1967। आपका दूसरा स्टेटमेंट है द साइट सेक्रेटरिएट इज administered by UNEP and is located in Geneva, Switzerland. आपका तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। फोर्थ, इट इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और इसमें आपके सभी के सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये कन्वेंशन मेनली है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज या एनिमल्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं, ना उन पे ध्यान दिया जाए। और इसी से संबंधित जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को एवरी ईयर, और ये शुरू हुआ है 2013 से। आगे बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाई। तो ये एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ होती रहती है। आपको बताना है कि ये कौन रिलीज़ करता है। आपके ऑप्शंस हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या द हेरिटेज फाउंडेशन। तो ये रिपोर्ट जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और ये रिपोर्ट जो है दिस इज़ अ रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिस्ट ग्रुप। ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ये एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीज़न है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, और इस रिपोर्ट में कंपेयर किया गया है प्राइस ऑफ मोर देन 200 गुड्स एंड सर्विसेज इन 172 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड।
और अभी इस लिस्ट में बात करें तो टॉप पे कौन है, वो है न्यूयॉर्क अलॉन्ग विद सिंगापुर। ये दोनों ही मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन। आपको बताना है कि यूक्रेन के साथ कौन से देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्डोवा। इसमें अगर हम बात करें तो ये चारों ही देश यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा बात करें तो हंगरी और बेलारूस दो और देश हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन के साउथ में ब्लैक सी है और अजोब सी भी उससे बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम आपसे बात करें कि ब्लैक सी किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है तो उसमें आ जाएगा आपका रशिया, रोमानिया, टर्की, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया। इसी तरह अगर अजोब सी की बात करें तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल इन। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहला सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये किया गया है गुजरात में। आपको पता ही है कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये एक फ्यूल गैस होती है जो मेनली बनी होती है मीथेन से। सीएनजी को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर हम सीएनजी व्हीकल्स के फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे तो वो रिड्यूस करता है हार्मफुल एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, इन चीज़ों को मोर देन 90% व्हेन इट कंपेयर टू गैसोलीन पावर्ड थिंग्स। ओके, और जो सीएनजी इंजन्स होते हैं वो बहुत क्वाइटली रन करते हैं इन कंपेयर टू लाइक अदर जो फ्यूल वाले इंजन्स होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेन जो रेटिंग होती है वो हाई होती है और ये इमिशन भी बहुत कम रिलीज़ करते हैं, इसलिए सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गुजरात में कहाँ फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल बन रहा है, तो वो गुजरात के भावनगर में बन रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।